जायंट मैजिकल 8 व्हील्स ऑरेंज ट्रक। सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन के पास एक पुराना ट्रक था जिससे वो शहर से गांव माल ढोने का काम करता था। वो अपने इस काम से खुश था। एक दिन शहर से वापस आते रहता है, तभी अचानक उसका ट्रक पंचर हो जाता है, जिससे बैलेंस बिगड़कर वो एक पेड़ से जाकर टकराता है। मोहन तुरंत उतर के नीचे ट्रक को देखता है। ट्रक के सामने का पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया था। अरे यार, ये क्या हो गया? अब इसको फिर से बनवाना पड़ेगा। एक तो कमाई नहीं हो रहा है ठीक से, और ऊपर से ये बाहर के खर्चे। लगता है अब इस ट्रक को बेचकर कुछ ना कुछ और काम करना पड़ेगा। तभी मोहन को अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। उसे सुन के मोहन इधर उधर देखता है कि कौन रो रहा है। ये कौन रो रहा है? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन इधर उधर बहुत समय तक देखता है। तभी उसको ध्यान आता है कि वो जिस पेड़ से टकराया था उसी पेड़ से आवाज आ रही थी। ये बड़ा अजीब बात है, ये पेड़ से आवाज आ रहा है रोने का। इतनी जोर से मेरे से टकराए हो, मुझे दर्द नहीं होगा क्या? तुम इंसानों को छोटा सा दर्द होता है तो इतनी जोरों से चिल्लाते हो। हम में भी तो जान होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे ट्रक का अचानक टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ से आकर टकरा गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मोहन की बात सुनकर वह पेड़ एक जादुई पेड़ में बदल जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इसे अपने समस्याओं के बारे में बताए। मैं एक जादुई वृक्ष हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं धरती के एक सुदूर कोने से हूँ, जहाँ पर बहुत से जादुई पेड़ और जादुई जानवर रहते हैं। वह जगह धरती से बहुत छुपा हुआ है। हम लोग वहाँ पर बहुत खुशी खुशी जी रहे थे। हमें वहाँ का एक फल बहुत पसंद था, हम बहुत प्यार से खाते थे। एक दिन अचानक एक अजीब सा प्राणी हमारे वहाँ पर आया। सबको लगा कि वो एक सामान्य जादुई जीव है जो यहाँ रहने आया है। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद वह अपना रंग दिखाना चालू किया। जो भी उसके पास जाता वापस ही नहीं आता। वह उसे गुलाम बना लेता। ऐसे धीरे धीरे करके वो बहुत सारे जादुई जीवों को गुलाम बना लिया। हम सब तो बहुत डर गए थे। मैंने सभी को कहा कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन कोई भी मेरा बात नहीं माना। इसी कारण मैं यहाँ आ गया। क्या पता कोई मददगार मिल जाए जो हमारी इस समस्या को दूर करे। और मैं बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ और आप बता रहे हो कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। ऊपर से आप सभी लोग जादुई होते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। यहाँ के लोग बहुत सारे हथियार बनाते हैं जो आपस में लड़ने के लिए काम आते हैं। तुम हथियारों से हमें बचा सकते हो और उस दुष्ट को खत्म कर सकते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन उन सब चीजों के लिए बहुत पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लूंगा ऐसे हथियार? ऊपर से तुम देख ही रहे हो मेरे ट्रक का हालत क्या हो गया है। ऐसे में मैं आपका मदद कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं आपके ट्रक को जादू से ठीक कर देता हूँ और इतने सारे फल भर देता हूँ जिसे तुम बेच बेच कर पैसे कमाना और हथियार खरीद लेना। ठीक है, जैसा आप चाहो, लेकिन इन सब में थोड़े दिनों का समय लगेगा। फिर वह जादुई ट्री एक जादू से उसके ट्रक को एक बहुत बड़े ऑरेंज 8 व्हील ट्रक में बदल देता है और उसके ट्रक में इतने सारे ऑरेंज भर देता है। अरे वाह, इतना बड़ा ट्रक, वो भी 8 चक्कों वाला। ट्रक तो भर गया है, लेकिन आपने ये ऑरेंज ट्रक ही क्यों बनाया? ये वही फल है जो हमको बहुत पसंद है। मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है ताकि इसको लेकर
जब आप वहाँ जाओगे किसी को शक नहीं होगा कि किसी बाहरी दुनिया से आया है। इस फल को बेचता हूँ और जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के पैसे से मैं अपने ट्रक में हथियार लगवाता हूँ। ऐसा बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और मार्केट में जाकर अपने सारे ऑरेंज को बेच देता है। उसके बाद जितने भी प्रॉफिट होता है उससे अपने ट्रक में बहुत सारे हथियार लगवा लेता है और फिर से उस जादुई पेड़ के पास आता है। उसके बाद जादू का वृक्ष वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है। उसके बाद मोहन उस 8 चक्के वाला ट्रक में बैठकर उसके अंदर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ का हालत बहुत खराब था। सभी तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तभी मोहन अपने ट्रक को एक छोटा सा ट्रक में बदलता है और धीरे धीरे आगे उस जादुई राक्षस को ढूंढने का प्रयास करता है। कुछ समय बाद वह जादुई राक्षस मिल जाता है जो अन्य जादुई जीवों को गुलाम करके रखा था। अच्छा, यही वो है जिसकी वो जादुई वृक्ष बात कर रहा था। मोहन ट्रक में बैठकर उसके पास पहुंचता है और उसे बोलता है, तुम इन बेगुनाह जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? इनको आजाद कर दो, नहीं तो आज तुम्हारा खात्मा तय है। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। अच्छा ऐसा, देख लेते हैं कि कौन किसको गुलाम बनाता है और कौन किसका खात्मा करता है। मोहन के एक बटन दबाते ही उसका ट्रक बहुत बड़ा बन जाता है। मोहन भी अपने हथियारों से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वह चालाक जादुई राक्षस होने के कारण छुप छुप के उसके ऊपर हमला करता है। बहुत समय तक लड़ाई होते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जादुई राक्षस को कुछ नहीं होता। मोहन बहुत परेशान हो जाता है। तब एक छोटा सा पक्षी उड़ के मोहन के ट्रक के पास आता है। ये जादुई राक्षस इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। इसकी आत्मा वहाँ रखी एक छोटे से मूर्ति में कैद है। जब तक तुम उसे बर्बाद नहीं करोगे वह जादुई राक्षस को कुछ नहीं होगा। तभी मोहन अपने ट्रक को उसके ऊपर हमले में लगा देता है और चुपके से ट्रक से उतर के छुपते छुपाते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह मूर्ति रखी हुई थी। मोहन तुरंत उस मूर्ति को उठा लेता है और फिर बाकी जानवरों को छुड़ाने का कोशिश करता है। आप हमें इस कैद से छुड़ा नहीं सकते, ये बहुत ही जादुई ताकत से बना हुआ कैद है। जब तक वह जादुई राक्षस खुद नहीं चाहेगा हम यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। जबरदस्ती कोशिश किए तो हम मारे जाएंगे। इसके बाद मोहन सोचता है कि आखिर उस जादुई राक्षस से इनको आजाद करवाया जाए। वह तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पर ट्रक और उस जादुई राक्षस के बीच में लड़ाई हो रही थी। दोस्त, तुम हार मान लो और इन जानवरों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तू मुझे मारेगा? तुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मारा नहीं जा सकता। ऐसा तुमको लगता है? देखो मेरे पास क्या है। और वह मूर्ति दिखाता है। उसे देखकर वह डर जाता है। तुझे ये कहां से मिल गया? इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुमको ऐसा लगता है कि मैं इतना मूर्ख दिखाई देता हूँ? अब जल्दी से उन सब जानवरों को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सोच लो। ठीक है, मैं इन सभी को छोड़ देता हूँ, लेकिन वह मूर्ति मुझे वापस कर दो। हाँ ठीक है, पहले इनको आजाद करो, फिर सोचता हूँ। फिर वह जादूगर सभी को आजाद कर देता है। मुझे ये मूर्ति वापस कर दो, मैंने सभी को आजाद कर दिया। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि मैं इतना मूर्ख दिखाई देता हूँ? मूर्ति वापस करते ही मेरे साथ साथ सभी को फिर से गुलाम बना लोगे। सभी जानवर बोलते हैं कि उस मूर्ति को तबाह कर दो, नहीं तो यह फिर से हमको गुलाम बना लेगा। उसकी बातों को सुनकर मोहन वह मूर्ति को पैर से दबाकर तबाह कर देता है और उसके साथ साथ जादुई राक्षस जलने लगता है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। तुमको क्या लगा कि इस मूर्ति के टूटने से मैं चला गया? फिलहाल तो जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, मैं इसका बदला जरूर लेने के लिए आऊंगा। जादुई राक्षस के भस्म होते ही मोहन अपना ट्रक लेकर वापस बाहर आ जाता है और जाकर उस जादुई वृक्ष से मिलता है और सभी बातें बताता है।
और आप इस ट्रक को रख सकते हो और ये हमेशा आपके काम आएगा। आप सुखी से जी सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बस याद कर लेना। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर ट्री वहां से गायब हो जाता है और मोहन अपने ट्रक को लेकर गांव वापस चला जाता है।